नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरकार, एचएससी, सीईटी और उम्मीदवार। यानी कि साथियों, सरकार है उसका क्या रवैया है भर्तियों को लेकर, या एचएससी है वो क्या कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जब से सीईटी का एग्ज़ाम है वो कोर्ट में गया है, यानी कि 56-57 की कैटेगरी का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके अंदर 40-41 क्वेश्चन थे वो रिपीट थे, जिसके कारण ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो कोर्ट केस में चला गया है। और अब जब कोर्ट केस का जो जजमेंट आएगी उसी आधार पर ये कैंसिल होगा या इसी को रिज़ल्ट मानकर वो साथियों को नियुक्ति देंगे। तो इस बात पे ये आर्टिकल है, आज के न्यूज़पेपर में है। तो साथियों, देखते हैं कि सीईटी लागू करने की घोषणा के बाद कोई भी नई भर्ती नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से ये सीईटी का एग्ज़ाम लागू किया है इन्होंने, यानी कि 2000 जो ग्रुप डी की भर्ती थी वो ही थी, उसके बाद जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ वो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद कोई भी भर्ती नई नहीं हुई और सीईटी एग्ज़ाम इस सरकार ने लागू कर दिया। और अब जब सीईटी का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ तो वो भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया। और जैसे कि सब जानते हैं कि 56 और 57 के पेपर करवाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की। यहाँ तक कि उन्होंने 56-57 के एग्ज़ाम करने के लिए आधी रात को भी कोर्ट खुलवा दिया। और अब ये जब से ये कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, या जब से ये कोर्ट में गए, तब से ये बिल्कुल सुस्त बैठे हैं। एचएससी वाले हैं वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। उस दिन तो जब 56-57 का एग्ज़ाम था और रात को जो इनका मुद्दा उठा था उसको लेकर तो वो रातों रात अपनी कोर्ट में भी चले गए, उनके वकील थे वो भी आ गए। लेकिन अब देखो, करीबन 25 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 1 सितंबर उनको तारीख मिली थी और एचएससी को अपना फीस वगैरह भरनी थी या उनको अपना केस पेश करना था। तो उन्होंने इतनी लापरवाही और दिखाई कि इन्होंने अभी तक फ़ीस भी नहीं भरी है। जो प्रोसेसिंग फ़ीस 20-25 रुपये होती है कोर्ट की, वो भी ये नहीं भर पाए पिछले 25 दिनों से। क्योंकि 1 सितंबर थी वो कोर्ट की तारीख दी गई थी कि तब तक आप अपना डिटेल बना लो या फ़ीस वगैरह कटवा लो, या आप अपना जो भी डाटा देना चाहते हो कि ये हमारा ये मुद्दा रहा या किसी एजेंसी की गलती है या हमारी क्लरिकल स्टाफ की मिस्टेक है जिसकी वजह से क्वेश्चन रिपीट हुए, तो इन्होंने जवाब देना था। लेकिन यहाँ तक कि इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी नहीं कटवाई है। इतनी ज़्यादा एचएससी है वो लापरवाह हो गई है। उस दिन तो रातों रात सब कुछ करने के लिए तैयार थी एग्ज़ाम करवाने के लिए, और अब देखो 25 दिन हो चुके हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और 1 तारीख को जब इनसे बातचीत की गई, यानी कि जब सुनवाई थी, तो ये पाया गया कि इन्होंने अभी तक है जो प्रोसेसिंग फ़ीस है कोर्ट की वो भी नहीं कटवाई है। अब आगे इनको जो डेट मिली है वो 3 अक्टूबर की मिली है। यानी कि साथियों, कहीं तो ये रातों रात एक रात में सब कुछ करने को तैयार थे, इतना इन्होंने दबाव बनाया। और आज 25 दिन के करीबन हो चुके हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी नहीं कटवाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें एचएससी की है वो करकरी हो रही है। एचएससी है उसकी जो बेइज्जती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि एचएससी है उसकी नाक कटने वाली बात है साथियों। वो बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी बातों पे खरी नहीं उतर रही। क्योंकि उस दिन तो इन्होंने रातों रात इतनी कार्रवाई बिठाई कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए। और अब यहाँ तक कि इनकी तारीख 1 सितंबर थी, उसमें भी ये पेश नहीं हुए, यहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं कटवाई, और इसके कारण इनको 3 अक्टूबर है वो डेट दे दी गई है। अब साथियों, ये लेट होगा एग्ज़ाम, और आगे के जो एग्ज़ाम है वो भी इसकी वजह से लेट होंगे। तो जो सीईटी है वो वास्तव में ही एचएससी के लिए एक समस्या बन गया है। इसके अलावा बताया कि अन्य कैटेगरियों के एग्ज़ाम है वो भी इसके बाद नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। टीजीटी पदों के उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा टीजीटी जो 7441 पदों पे भर्ती होनी है उसका भी सभी साथी इंतज़ार करें। सब कुछ
असमंजस में चल रहा है और अब एचएससी है वो डाउट में है कि वो क्या करे, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम है वो अब उनके हाथ में नहीं है, कोर्ट में चला गया है। कोर्ट का जब आदेश आएगा, कोर्ट का जो मान लो जजमेंट आएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई है वो ये एचएससी करेगा। इससे पहले अन्य एग्ज़ाम है ग्रुप डी के हैं वो भी इसी साल करवाने हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भर्तियों की रफ्तार है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है और बुरी तरह से थम गई है। तो साथियों, ये मामला था सरकार, एचएससी और सीईटी उम्मीदवारों का। यानी कि साथियों, ये बहुत बुरी बात है कि जो कर्मचारी चयन उस दिन तो रातों रात एग्ज़ाम कराने की तैयारी उन्होंने कर ली थी और अब 1 महीने के करीबन बीत चुका है और ये बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक मान लो गलत ही मामला है। इसके बाद देखते हैं 2018 की ग्रुप डी भर्ती का संशोधित परिणाम इस महीने। यानी कि साथियों 2018 में सिर्फ एक ही भर्ती ये सरकार करवा पाई है, बीजेपी सरकार। तो इसका संशोधित रिजल्ट, यानी कि खेल कोटे से कुछ साथी लगे थे, उनके अंदर उनके डॉक्यूमेंट थे वो गलत पाए गए। यानी कि ईएसपी सर्टिफिकेट थे, यानी कि पात्र खिलाड़ियों के जो खिलाड़ी है ईएसपी कोटे से, क्योंकि 3% इन्होंने बताया था कि 3% हम पदों के लेंगे। जैसे 17,000 पदों की बात करें तो 3% 432 पद बनते हैं। तो ईएसपी कोटे में इन्होंने लेने थे, तो आधार पे इन्होंने बिना परीक्षा लिए 45 को तो ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन अभी भी 387 पद हैं वो इस भर्ती के खाली हैं, यानी कि ईएसपी कोटे के वो खाली पड़े हैं। तो इन्होंने कहा है कि जल्दी जो 2018 की भर्ती थी उसका जो रिजल्ट है हम दोबारा, यानी कि परिणाम है वो दोबारा जारी ये करेंगे खेल कोटे से और उसके आधार पे खिलाड़ियों को लगाएंगे। जो भी 387 पद पे खिलाड़ी है पात्र होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये तो 2018 वाली तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जो एचएससी की सीईटी का मामला है 56-57 का और आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें आगे आपको असर देखने को मिलेगा कि एचएससी है वो बड़ी किरकिरी हो रही है। एचएससी है अब अपनी इज्जत बचाना उसके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो साथियों, ये छोटी सी खबर थी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।